Hello, dear students. So today, actually, we are going to teach. We are going to learn about a very interesting topic, which is earthquake. अब कहोगे क्या है यार, क्या खिलौना सा टॉपिक लेके हैं, क्या खिलौना सा। मैं आपको बता दे रहा हूँ ये टॉपिक बहुत अच्छा, और इस टॉपिक को आप जिस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो उस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखो, क्योंकि इस साल सीए का टॉपिक एक होने वाला है। मुझे पता है कि क्लैट में एक पैराग्राफ जरूर आएगा अर्थक्वेक के ऊपर, क्योंकि भैया 188 पीपल वहाँ जम्मू कश्मीर में डेड हो गए, 1500 पीपल इंजर्ड हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है प्रोमिनेंट होने वाला है, इसीलिए मैं आपके सामने जो है इस टॉपिक के साथ आपके सामने आज मैं प्रेजेंट हुआ हूँ, और इस टॉपिक का नाम है अर्थक्वेक। जो फटाफट से लेट्स गेट इट स्टार्टेड, नॉट वी स्टार्ट मोर टाइम। अर्थक्वेक, देखो 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 अर्थक्वेक, छोड़ो इसको यहाँ ले। आज अपन जो है फुल्ली लिख के समझेंगे, ठीक है, फुल्ली लिख के समझेंगे। चलो अर्थक्वेक, ठीक। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? क्या होता है अर्थक्वेक? अर्थक्वेक का मतलब तो यही ना होता है शेकिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स नेचुरल मूवमेंट। क्या होता है शेकिंग मतलब शेकिंग ऑफ अर्थ मतलब हिलना, अर्थ का हिलना, और उसका जो नेचुरल मूवमेंट है वही अर्थक्वेक है। इजंट इट? है कि नहीं है? बताओ। अब देखो, अब लिखो आप caused due to energy released due to the fault or crack in the tectonic plate। देखो, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैंने लिखा क्या। अर्थक्वेक क्यों होता है? आप ही मुझे पहले बताओ, पहले गेस करो अर्थक्वेक क्यों होता है। आप लोगों को वही बचपन वाला कॉन्सेप्ट याद होगा, भैया टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट में रहते हैं, अचानक से टकरा जाते हैं, जिस कारण से अर्थक्वेक। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक वो भी तरीका होता है जिस कारण से अर्थक्वेक आता है, लेकिन मेजरली अर्थक्वेक जो है इस कारण से कॉज होता है। मैंने क्या लिखा है? कॉज ड्यू टू एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉल्ट और द क्रैक ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट। अब देखो मैंने क्या बोलता हूँ, ये अर्थ सरफेस है, सरफेस के अंदर बहुत सारा बड़ा क्या रखा है? बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है कि नहीं? बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। इसी पत्थरों को हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट। अब देखो क्या होता है, असल अल्टीमेट रीजन वही है कि भैया टेक्टोनिक प्लेट जो है वो मूवमेंट में रहते हैं, और मूवमेंट के कारण जब वो टकराते हैं तो उस कारण से भूकंप नहीं आता है। जब मूवमेंट होता है ना, तो मूवमेंट के अंदर वो टकराते जरूर हैं, लेकिन जब टकराते हैं तो क्या होता है ना कि उनके बीच में जो है दरार पड़ जाती है। जो टेक्टोनिक प्लेट है वो टूट जाता है, ये टूट जाता है, इसमें दरार पड़ जाता है, इसमें फॉल्ट आ जाता है, फॉल्ट या क्रैक।
क्रैक हो जाता है एक टेक्टोनिक प्लेट, और जब ये टेक्टोनिक प्लेट क्रैक हो जाता है, इसके अंदर से एक एनर्जी रिलीज होती है, एक एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एक एनर्जी रिलीज होती है, या फिर वाइब्रेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी के कारण क्या होता है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी। वाइब्रेशन किस कारण से होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी के कारण से वाइब्रेशन होता है। अब भाई एनर्जी के कारण वाइब्रेशन, क्या 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 मतलब कहना क्या चाहते हो? सुनो, टेक्टोनिक प्लेट है, मूवमेंट हो रहा है, अचानक से टकराया, इस टेक्टोनिक प्लेट में बीच में क्रैक आ गया। तो जब क्रैक आता है ना, तो एक एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी रिलीज होता है तो आप अपने हाथ को जो है रब कीजिए, तो बीच में एनर्जी रिलीज होता है। उससे क्या होता है, आपके हाथ में मूवमेंट होता है, आपके हाथ में वाइब्रेशन होता है। आप ऐसे हाथ को रखिए और ऐसे करिए, उसको पूरा मसलिए हाथ, आप देखोगे कि पूरे हाथ में आपको वाइब्रेशन फील होगा। जस्ट वही होता है। क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट में क्रैक आया, हटने लगा, टेक्टोनिक प्लेट फटने लगा। अब एक एनर्जी रिलीज होगा, जिस एनर्जी रिलीजेशन के कारण अगल बगल के टेक्टोनिक प्लेट में भी मूवमेंट तेज हो जाएगा, वाइब्रेशन होने लगेगा, ठीक है। और उसी कारण से जो है अर्थक्वेक हमें देखने को मिलेगा, और इस वाइब्रेशन का नाम दिया जाता है सिस्मिक वेव। इस वाइब्रेशन का क्या नाम दिया जाता है, ये जो आप वाइब्रेशन मैंने लिखा है, इसको सिस्मिक वेव कहा जाता है। सिस्मिक वेव, और सिस्मिक वेव जो है किसके कारण होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी, और सिस्मिक वेव के कारण क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। अब देखो, अब जिस एरिया से जो है अर्थक्वेक राइज हुआ, मतलब जहां पर जो है टेक्टोनिक प्लेट में दरार आया, उसको हाइपोसेंटर कहा जाता है। यहां तक आया हाइपोसेंटर, ये क्या कहलाएगा, हाइपोसेंटर। क्या कहलाएगा भाई लोग, ये कहलाएगा हाइपोसेंटर। और हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर का एरिया, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एपीसेंटर। इसको क्या कहेंगे, एपीसेंटर, एपीसेंटर। तो हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर का एरिया एपीसेंटर, और इसको फोकस भी करते हैं। एपीसेंटर के चारों ओर जो है वाइब्रेशन फील होगा, और उसी को हम लोग भूकंप का नाम देते हैं। यहां तक क्लियर है तो बोलो क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। तू इसके साथ मत घूम रे। ठीक है, ठीक है। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो सिस्मिक वेव मैंने लिखा है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है सेस्मोग्राफ। यही मेजर करता है कि कितना अर्थक्वेक आया, कितना शेकिंग हुआ, ठीक है, कितना अर्थक्वेक आया, ठीक है, कितने किलोमीटर तक अर्थक्वेक आया। इसको मेजर करने का काम कौन करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ वर्ड कहां से डिराइव हुआ है, सेस्मिक वेव से, ठीक है। सेस्मिक वेव क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। जैसे ही अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट में दरार आती है, एक रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, जिस रिलीज ऑफ एनर्जी के कारण क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, जिस वाइब्रेशन का नाम सिस्मिक वेव होता है। जिस वाइब्रेशन के कारण हमें जो है ऊपर अर्थ सरफेस के ऊपर क्या देखने को मिलता है, मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसे हम शेकिंग ऑफ अर्थ यानी कि अर्थक्वेक कहते हैं। अब देखिए, मेजरली 3 तरह के अर्थक्वेक होते हैं, सॉलो अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक और डीप अर्थक्वेक। सॉलो अर्थक्वेक 0 to 70 किलोमीटर, ठीक है, सॉलो अर्थक्वेक 0 to 70 किलोमीटर। अब उससे भी ऊपर हो गया तो इंटरमीडिएट अर्थक्वेक 70 to 300 किलोमीटर, और डीप अर्थक्वेक तो मतलब समझो कि भैया हैवी डिस्ट्रक्शन लाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है, और इसका नाम 300 to 700 किलोमीटर होता है। और ये
डेप्थ के बेसिस पे मैंने बताया आपको 3 तरीके के होते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके के होते हैं ओरिजिन के रूप में। एक होता है वॉल्केनिक अर्थक्वेक, एक वॉल्केनिक अर्थक्वेक भी होता है, वो Yes. No. Okay. बहुत डिस्ट्रप्टेड होता है। मेल्टर में जो लावा होता है ना, उसमें कुछ एक्टिविटी होने के कारण जो है डायरेक्टली वो जो लावा है वो ब्रस्ट कर जाता है और जो आपका वॉल्केनो है उसमें क्रैक आ जाता है। ठीक है, तो वो होता है वॉल्केनिक अर्थक्वेक। ठीक है, एक होता है अंडर वाटर अर्थक्वेक जिसको हम लोग सुनामी का नाम देते हैं। मेन कॉज यही है जो कि मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।